नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम तथा पाठ है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। बच्चों, यह पाठ हम पढ़ रहे हैं, इसका 2 भाग मैंने आपको पहले प्रेषित कर दिया है और उसमें समझा दिया है कि क्या है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। उसी का शेष भाग आगे हम पढ़ेंगे। लेखन की चुनौती सामने होने पर ध्यान देने योग्य बातें। अभी तक बच्चों हमने ये पढ़ा था कि हमें अप्रत्याशित विषय पे कैसे लिखना है, क्या होता है अप्रत्याशित विषय, और निबंध लेखन और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में किस तरह का अंतर होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जब अप्रत्याशित विषयों पर हम लेखन करने की बात करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातें जो है वो ध्यान देनी चाहिए। यह सत्य है कि लिखने का कोई फार्मूला दुनिया में नहीं बना है। यदि बना होता तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। लेखन की रचनात्मकता का पूरा संबंध फार्मूला ना होने की इसी सच्चाई से है। इसके बाद कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से पहला है, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन खुले मैदान की तरह होता है, जिसमें दौड़ने, कूदने और कुलाचे भरने की छूट होती है। दिए गए विषय से जुड़े जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं, उन्हें हम यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें ये बताया गया है पहले पॉइंट्स में कि जैसे हमने बताया कि अप्रत्याशित विषय क्या हो सकते हैं, उसका उदाहरण मैंने दिया था कि यदि हम कुछ सप्ताह पूर्व या कुछ माह पूर्व हमने कोई फिल्म देखी है और उसके अच्छे और खराब होने की चर्चा हम बाद में कर रहे हैं और उसमें हम बहुत अच्छी तरह से उन बातों को वर्णित कर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसको लिखने की बात कही जाएगी वह उस पर लिखना जो है वो कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखने की जो है कला हमारे अंदर बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है और कहीं ना कहीं हम लिखने से आलस भी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी अप्रत्याशित विषय पर लिखने की हमें पूरी छूट होती है, लेकिन हम जिन विचारों को लिखने जा रहे हैं, जो हमारे मन में आ रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो सार्थक और सुसंगत होने चाहिए। क्योंकि आप जो लिखेंगे उसको दूसरे पढ़ेंगे, तो आपके द्वारा लिखे गए वो शब्द वो परिवेश के संदर्भ में होने चाहिए। अस्पष्ट फोकस वाले विषय जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री पर विचार प्रवाह थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। मान लीजिए कोई अप्रत्याशित विषय मिला, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण कि एक अप्रत्याशित विषय दे दिया गया कि टीवी धारावाहिकों में स्त्री। तो अब उसमें मन में जो हमारे विचार आ रहे हैं, उन विचारों को किस ढंग से हमें लेखनी के माध्यम से उकेरना है, वह आपकी अभिव्यक्ति पर और आपकी सोच पर निर्भर करता है। और इसको लिखते समय अनाप शनाप लिखने के बजाय हमें सुसंगत विचारों का ही वर्णन वहां पर करना चाहिए। इसलिए इन पर लिखते हुए विषय में व्यक्त वस्तु स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर उसकी उपेक्षा करेंगे कि भाई कुछ भी लिख दो, स्त्री के बारे में लिखना है, तो आपके वो विचार सुसंगत नहीं होंगे और उसका जो प्रभाव है वह नकारात्मक पड़ेगा। तीसरा है पॉइंट यहाँ पर कि बहुत खुलापन रखने वाले विषयों पर विभिन्न कोणों से विचार करके, कोणों से तात्पर्य यहाँ की एंगल से, मान लीजिए कोई एक टॉपिक आपको दे दिया गया या आप किसी टॉपिक पर जो अप्रत्याशित विषय है उस पर लिखने जा रहे हैं और उसमें बहुत खुलेपन से अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको ये सोचना होगा कि किस एंगल से हम इसमें किस बात को किस ढंग से रखेंगे, उस पर जो है हमें ध्यान देना चाहिए। उनसे भिन्न केंद्रित प्राकृतिक विषयों पर विचार करने के कोण स्वाभाविक रूप से कम ही होते हैं, इसलिए हमको उसके लिए भी किस एंगल से लिखना है ये अवश्य सोचना चाहिए। किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के मन में कई तरीके से सोचने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में 2-3 मिनट रुककर यह सोचा जा सकता है कि किस कोड से उभरने वाले या किस मोड़ से उभरने वाले विचारों को अधिक विस्तार दिया जा सकता है, यानी किस एंगल से हम इस पे लिखेंगे तो उसमें हमारे अधिक से अधिक विचार जो है वो समाहित हो सकते हैं। इसके उपरांत आकर्षक शुरुआत पर विचार करना चाहिए। बच्चों, आपके द्वारा या किसी के द्वारा लिखा गया लेख यदि आकर्षक नहीं होगा तो पाठक उसको पढ़ने में अपनी रुचि नहीं दिखाएगा। इसलिए
जो भी लेखन कार्य आप कर रहे हैं उसको लिखते समय उसकी जो शुरुआत है वो कैसी होनी चाहिए, वो आकर्षक होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शुरुआत के बाद बात किस तरह आगे बढ़ेगी, उसकी एक रूपरेखा मस्तिष्क में होनी चाहिए। वास्तव में सुसंबद्धता किसी भी तरह के लेखन का बुनियादी विषय है। ये बच्चों 1 नंबर के प्रश्न में आपके आ सकता है, तो ये आप यहाँ पे अपनी पंक्ति जो है वो अंडरलाइन कर लेंगे। जब विषय पर विचार करने की सीमाएं बहुत सख्ती से तय न कर दी गई हों, तो सुसंबद्धता बनाए रखने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सख्त नियम नहीं बताए गए हैं कि आपको लेखन इसी तरह से करना है और इसके अंतर्गत लिखेंगे तभी आपका लेख मान्य होगा। लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि उसमें जो विचार आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें सुसंबद्धता अवश्य होनी चाहिए। विचारों का सुसंगत होना, विवरण विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक खासियत है। यहाँ भी एक प्रश्न आ जाएगा आपका कि विवरण विवेचन जो हम लिख रहे हैं उसको हमने सुसंबद्ध तो कर दिया, लेकिन क्या वो सुसंगत है, जिस परिवेश के लिए हम लिख रहे हैं उस सिचुएशन से वो संबंधित है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यह भी लेखन की एक खासियत होती है। हमारी कही गई बातें न सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हों बल्कि उसमें तालमेल भी हो। ऐसा नहीं हो कि शुरुआत तो हमने कहीं और से कर दी और फिर मध्य में कहीं और किसी अन्य विषय पे जुड़ गए और अंत आते आते फिर हम वहां से घुमा फिरा करके आ रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी दो बातें आपस में ही एक दूसरे का खंडन करती हुई नजर आएंगी और यह लेखन के लिए अच्छा नहीं होता है। यह एक अक्षम्य दोष है। यह भी 1 नंबर का प्रश्न है बच्चों कि लेखन के लिए कौन सा दोष अक्षम्य माना जाता है। तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कि दो बातें आपस में एक दूसरे का यदि खंडन करती हैं आपके द्वारा लिखे गए लेख में, तो यह एक अक्षम्य दोष है, यानी उसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि लेख चाहे संस्मरणात्मक हो, रेखा चित्रात्मक हो अथवा वैचारिक, उसकी सुसंबद्धता और सुसंगति के प्रति हर लिखने वाले को सचेत होना चाहिए। बच्चों, जो हम अप्रत्याशित विषय लिखते हैं उसमें मैं शैली का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घटना जिस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं वह आपके आंखों देखा है, तो इसलिए वैसे तो साहित्य में हम का प्रयोग किया जाता है, मैं का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते समय मैं शैली की मनाही नहीं है। अर्थात मैं शैली का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे मैंने देखा, मैंने कहा, मेरे अनुसार, तो यहाँ पे मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। यह भी एक प्रश्न आपके आ सकता है कि अप्रत्याशित विषयों में क्या मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके संदर्भ में ये पूरा पैराग्राफ आपका यहाँ पे है। सामान्यतः निबंध या आलेखों, प्रश्न उत्तरों में मैं शैली की मनाही होती है, अर्थात इसमें मैं का प्रयोग नहीं करते हैं। इन चीजों में, किसमें? निबंध में, आलेख में और प्रश्न उत्तर लिखते समय मैं शैली का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां हम का प्रयोग किया जाता है। वहीं इस तरह के लेखन में, इस तरह अर्थात अप्रत्याशित लेखन में इसका खूब प्रयोग किया जा सकता है। यह विषय की प्रकृति में निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के विचारों की छाप होनी चाहिए। तो यहाँ बच्चों यहाँ के बजाय यह कर लीजिएगा, ये प्रिंट है। लेखक के विचारों की छाप उसमें होनी चाहिए, इसलिए वो मैं शैली का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि जब आत्मकथात्मक शैली में लिखेगा तो वहां मैं का प्रयोग होगा ही होगा, और जो लेख लिख रहे हैं वो आपके द्वारा लिखा जा रहा है, तो वहां मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक ना माना जाता हो, साहित्य में मैं शैली को ठीक नहीं माना जाता, पर यहाँ अर्थात अप्रत्याशित विषयों में उसके प्रयोग की मनाही नहीं होती है, अर्थात मैं शैली का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों ये अप्रत्याशित विषय था, उसके लेखन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस शैली का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं,
यह सब बातें मैंने आपको इसमें बताई। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के कुछ उदाहरण हैं जो पाठ्य पुस्तक में आपके दिए गए हैं। इस पाठ में विस्तार से उदाहरण सहित उसकी कहानी आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैंने उसका सिर्फ संकेतित किया हुआ है, उसका संकेत दिया है। दीवार घड़ी एक खुला हुआ विषय है। इस प्रस्तावित विषय से संबंधित कोई सीमा नहीं दी गई है। इस विषय पर अपने मन में उठने वाले विचारों को सुसंगत ढंग से शब्दबद्ध करना है। मान लीजिए आपका घर है और घर में दीवार पे एक घड़ी टंगी हुई है। वो घड़ी आपको क्या क्या संकेत देती है, उससे आप क्या क्या समझते हैं। इस तरह से आपका जो ये पाठ है उसमें 3 तरह के दीवार घड़ी का उल्लेख किया गया है। दीवार घड़ी 1, दीवार घड़ी 2, दीवार घड़ी 3। सबका अपना अपना व्यू है उस घड़ी को लेकर के। तो इस तरह से बच्चों वो पाठ आप पढ़ लीजिएगा। वहां से नीचे मैंने दिया है कि प्रस्तुत पाठ में इस विषय से संबंधित 3 उदाहरण दिए गए हैं जिसको पढ़ने से लेखन संबंधी बातें अस्पष्ट हो जाएंगी। तो बच्चों ये आप पुस्तक से जरूर पढ़िएगा। वहां से पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि तीनों प्रकार दीवार घड़ी तो एक ही है, लेकिन उसको देखने का नजरिया 3 लोगों का जो है वो अलग अलग है। वो 3 तरह से उस पर लेखन किया गया है। अगला विषय है कि ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर लेखन। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अप्रत्याशित लेखन किन किन क्षेत्रों में या किन किन विषयों पे किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके उत्तर में ये आ जाएगा कि अप्रत्याशित लेखन ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर भी किया जा सकता है। इस तरह के विषय जैसे जातिवाद का जहर पर लिखने के लिए उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपनाई जा सकती है। इसमें कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाई जाएगी। यदि आप कोई विषय ऐसा ले लिए जो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ विषय दिया है कि जातिवाद का जहर, तो इसमें सिर्फ कोरी कल्पना के आधार पर यदि आप लेखन करते हैं तो वह लेखन जो है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। वह किसी भी तरह का प्रभाव पाठक के मन में नहीं छोड़ पाएगा और ना ही वह प्रमाणिक माना जाएगा। इसलिए यदि इस विषय पे आप लिखना चाह रहे हैं या लिखने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। सिर्फ उसमें लिखी गई बातें जो हैं वो काल्पनिकता के आधार पर न लिखी गई हों। क्यों? क्योंकि यह एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है जिसमें ठोस विश्लेषण और स्पष्ट राय की जरूरत होती है। इसी पाठ से संबंधित बच्चों अभ्यास प्रश्न मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसको अपनी कॉपी में करेंगे और उसे याद करेंगे। पाठ में दिए गए दीवार घड़ी एवं जातिवाद का जहर से संबंधित उदाहरण पढ़ें तथा कॉपी में लिखें। इसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इसे आप लोग पढ़िए और उसके उदाहरण अपनी कॉपी में लिख लीजिए और वैसा ही चित्र भी बना लीजिएगा। रचनात्मक लेखन में किस तरह के विचार व्यक्त किए जाने चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है पैराग्राफ में, तो वहां से ये उत्तर आप लिख लेंगे। लेखन शुरू करने से पूर्व क्या करना चाहिए, इसको भी मैंने बता दिया कि लेखन हमें किस एंगल से करना है, किस कोण से उसकी शुरुआत करनी है। इसके लिए पहले हमें 2-3 मिनट जो है रुक करके सोचना चाहिए कि हाँ इसको इस तरह के प्रारूप में मैं लिखूंगा, पहले यह, पहले यह, पहले यह। तो इस तरह से पहले क्या लिखूंगा, मध्य में क्या लिखूंगा और उसका समापन कैसे करूंगा, ये इसका विचार लेखक को पहले ही कर लेना चाहिए। अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली पर प्रतिबंध क्यों नहीं होता, ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया। इसमें प्रतिबंध इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें जो लेखक है वह अपने विचार, अपने तर्कों को स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से डाल सकता है, इसलिए इसमें वो मैं शैली का प्रयोग कर सकता है। साहित्य में इस पे मनाही है, ये अच्छी शैली नहीं मानी जाती है, लेकिन अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पाठ के अभ्यास प्रश्न में दिए गए जो सभी प्रश्न हैं बच्चों, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, ये भी अभ्यास प्रश्न से संबंधित है। घर से स्कूल तक के सफर में आपने क्या क्या देखा और अनुभव किया, लिखें और अपने लेख को एक अच्छा सा शीर्षक भी दें। तो ये आपकी एक तरह से एक्टिविटी है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख करके और इसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।